Hello बच्चों, let's read the question. A ball at rest is dropped from a height of 12 meter. It loses 25% of its kinetic energy in striking the ground. Find the height to which it bounces. How do you account for the loss in the kinetic energy? So बच्चों, here our key concept is motion under gravity. So जब हम किसी पार्टिकल को किसी हाइट से थ्रो करते हैं, तो यहाँ आपका हाईएस्ट पॉइंट पर आपका हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगा 0 एंड मोशन डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस जी. सो हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. दिस विल बी अवर वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन. अब बच्चों यहाँ पर आपके पास एक बॉल को 12 मीटर हाइट से नीचे ड्रॉप किया गया. लेट से हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी थी u जो कि 0 होगा एंड यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी वुड बी v. तो यहाँ पर जैसे ही स्ट्राइक करेगा यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा बिकॉज ऑफ द कोलिजन विद द ग्राउंड एंड ये फिर दोबारा बाउंस बैक करेगा एंड इट विल रीच द हाइट लेट से h. सो यहाँ पर हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. सो यूजिंग इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 0, s is equal to 12 मीटर, आपके पास v स्क्वायर is equal to 2gs जो कि आ जाएगा 2 into 10 into 12 which is 240. So v is equal to under root 240 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी की इज इक्वल टू हाफ m 240. So this would be equal to 120 m joule, where m is the mass of the ball. Now जैसे ही वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक किया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ है. वो कितना हुआ है? 25% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है. सो आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 25% लॉस हुआ है तो बचा कितना? 75% ऑफ के, दैट इज 3/4 ऑफ के. कितना है आपके पास? 120 m. तो ये आ जाएगा आपके पास 90 m जूल. ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई. सो दिस वुड बी इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 90 m. m विल गेट कैंसल, आपके पास v1 आ जाएगा अंडर रूट 180 मीटर पर सेकेंड. सो नाउ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g है जब अपवर्ड मोशन है. तो ये तो 0 है v2, v1 स्क्वायर हो जाएगा 180 इज इक्वल टू माइनस 2g एंड h. सो दैट इज इक्वल टू 9 मीटर. तो आपके पास ये हाइट आ गया 9 मीटर. अब उसने पूछा है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट in the form of heat or sound or any other vibrations. Means energy is transformed from one form to another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck.